तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हाइरुद्दीन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एजुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 यानी कि पोलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शंस कंप्लीट किया था और आज मैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस करूंगा। तो एक्सरसाइज 2.2 के जो पहले क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है और वहां पे बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। उसने बोला है कि हमें कुछ पोलिनोमियल देकर रखा है, उसकी जीरो हमें पहले तो फाइंड करना है और उस जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशंस है हमें वो रिलेशंस वेरीफाई करके दिखाना है। अभी कोफिशिएंट मतलब कि जैसे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एक्स के सामने 2 और एंडिंग में है -8, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स बन गया और यहाँ पे 1 जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट बन गया। अभी उसकी जो रिलेशन है किसके साथ, जीरोस के साथ, हमें वो चीजें फाइंड आउट करना है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जो हमारा जीरोस की रिलेशन निकलता है वो एक ही चीज से निकलता है, वो है एक है हमारा -b/a और एक है हमारा c/a एंड एक है हमारा -d/a। ऑल दो -d/a हमारा किस लिए आता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल की प्रोडक्ट के लिए, लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो दो ही रूट्स है, तो हमारे पास दो रिलेशंस आता है। एक है सम ऑफ द जीरोस जो है -b/a एंड एक है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो कि है c/a। तो सम ऑफ द जीरोस ये कहां से निकलता है, ये निकलता है हमारा एक पोलिनोमियल जनरल पोलिनोमियल जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। अभी इसकी रिलेशंस हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या है, यह हम बाद में देखेंगे वेरिफिकेशन के बाद। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक पोलिनोमियल्स को सॉल्व कैसे करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो एक पोलिनोमियल्स की जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस पोलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशंस क्या है हमारा 1 नंबर पे क्या है, हियर हमारा जो पोलिनोमियल्स है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम क्या करेंगे, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे क्योंकि हम इस पोलिनोमियल की जीरो की बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। अभी एक पोलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए उसके जो सेकंड लाइन है यानी कि जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद जो उसके सेकंड लाइन है वो आता है इससे। मान लो ये जो हमारा क्या है जनरल पोलिनोमियल है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, पहले तो सेकंड लाइन होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट लेंगे एक एक्स स्क्वायर का एंड कांस्टेंट टर्म यानी कि ए एंड सी को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। अभी इस प्रोडक्ट करने के बाद इसके जो फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर से हम क्या बनाएंगे, माइनस dx बनाएंगे। माइनस नहीं मतलब dx बनाएंगे, ठीक है। यानी कि हम a एंड c को प्रोडक्ट करेंगे और बीच का जो टर्म है यानी कि bx को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अभी सेकंड लाइन हमें ये कहता है। और पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए हमें यही चीज पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है यानी कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है 1। उसको उसको प्रोडक्ट किसके साथ करना है, उसको प्रोडक्ट करना है -8 के साथ। -8 मतलब माइनस तो छोड़ो तुम, पहले हमें 8 के साथ क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। अभी जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे हमें मिलेंगे 8। अब 8 को हमें फैक्टराइज करके बीच वाले जो टर्म है उसको बनाना है। अब 8 को हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे। तो 8 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो एक आ जाएगा 2 एंड 4। 8 को जब हम मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेंगे और 4 को जब हम वापस से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेंगे 2। तो क्या है 2 2 2, ये क्या है 8 की क्या है फैक्टर्स है, ठीक है। ऑब्वियसली 8 की फैक्टर्स और भी है, 4 भी है, 8 भी है, लेकिन हमें यहाँ तक मिला क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। अभी इसको हमें क्या करना है, ऐसे अरेंज करना है प्लस एंड माइनस में कि हमारा -2x बन जाए। तो देखो क्या है, पहले दो से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 एंड 2 4 बनेगा एक फैक्टर एंड यहाँ पे है 2। तो जब हम 4 से 2 को माइनस करेंगे हमें मिलेंगे 2। और जब हम 2 से 4 यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे जब हम 4 से 2 को माइनस करते हैं तो हमें 2 मिलता है और 2 से जब हम 4 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है -2। तो हम कौन सा वाला चीज लेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे -2 है तो हम ये वाले चीज लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, जस्ट x के साथ रिलेट करके लिखेंगे। तो पहले जो एक्स स्क्वायर था वो एज इट इज था, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 - 4 में x को रिलेट करके लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, +2x - 4x। अब देखो इन दो नंबर्स को हम वहां से लाके यहाँ पे x रिलेट करके लिख लिया, लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं हमें -2x मिल रहा है कि नहीं। देखो जब तुम 4 से 2 मतलब घटाओगे 2 मिलेंगे और बड़े वाले के सामने माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, यानी कि ये चीज हो गया, ठीक है। उसके बाद एंडिंग में हम क्या क्या लिखेंगे, -8, क्योंकि -8 बच रहा है यहाँ पे।
कैसे लिखे, -2x को हम ऐसे लिख लिए। कैसे ओसिस के में हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यानी कि जो a है उसको हमने c के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, एस लाइक दैट a इंटू सी हमें ऐसे करके बनाना है, क्या फैक्टराइज करके हमें bx बनाना है, ठीक है। तो हम a एंड c को मल्टीप्लाई किए, हमें मिला a। अभी उस 8 को फैक्टराइज करके हमें कुछ नंबर मिला, उस नंबर्स को हमने माइनस एंड प्लस करके हमें वो जो 20 वाला टर्म वो बनाना था। तो हम जब 8 को फैक्टराइज करें हमें 2 मिले। अभी दो 2 को मैंने मल्टीप्लाई करके 4 बनाया एंड 2 बनाया, ताकि तब भी हम इन दो नंबर्स को जब डिफरेंस करें हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। जब हम 4 से 2 को माइनस कर रहे हैं तो +2 आ रहा है, 2 से जब 4 को माइनस कर रहे हैं तो हमें -2 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए -2, तो इसलिए हमने 2 से 4 को माइनस किया। अभी 2 से जब हमने 4 को माइनस किया तो हमने कैसे किया, क्योंकि x रिलेट करना था। अभी -2 हमें सिर्फ नहीं चाहिए, हमें -2x चाहिए, तो हम x रिलेट करके लिखेंगे। तो 2 के साथ x लिख दिया, 4 के साथ x लिख दिया और बाकी चीज यहाँ से एज इट इज लिख दिया, यानी कि +2x - 4x यहाँ से हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अभी हम देख रहे हैं कि जब 4x से 2x जा रहा है तो फिर क्या है, हमें 2x मिल रहा है और बड़े वाले जो 4x है उसके सामने माइनस है, तो बड़े वाले के सॉरी जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा उसके सामने भी माइनस चिन्ह आएंगे जरूर, मतलब आएंगे ही। अभी हम फर्दर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन पहले इन दोनों टर्म में लेंगे, पहले 2 टर्म में कॉमन लेंगे और सेकंड 2 टर्म में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अभी x² + 2x में जब हम कॉमन लेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो फिर क्या है, सॉरी यहाँ पे 2x है एंड यहाँ पे x² है, तो ऑब्वियसली x 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 2x में से एक x चला गया तो बचेगा 1x और बीच में प्लस यहाँ पे x चला आया, क्या बचा 2। सिमिलरली यही x + 2 हमें आगे जाके और कॉमन लेना है, तो हम क्या करेंगे, यही x + 2 यहाँ पे भी रखेंगे, ठीक है। x + 2 ये वाला इजी होता है, ठीक है। तुम डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो लेकिन इससे जाओगे तो फिर तुम्हें इजी मिलेगा, आगे हमें x + 2 वापस से भी कॉमन लेना है, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम क्या लगाए कि x + 2 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 2 टर्म बन जाए। तो देखो 4 के साथ सॉरी x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -4x बन जाए, ऑब्वियसली -4 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4x होगा, और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस एंड माइनस जो मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस ही होगा एंड 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 8 बनेगा, तो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करना है, वापस से जो x + 2 है उसको कॉमन लेना है। अभी x + 2 को जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ से x + 2 चला आया तो यहाँ पे बचेगा x, बीच में क्या है -4, क्योंकि यहाँ पे x + 2 यहाँ से भी चला आया लेकिन यहाँ पे -4 बच गया, यहाँ पे ब्रैकेट क्रॉस = 0। अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशंस को बेलिट रख के कुछ चीजें सोचना है, ठीक है। अभी हम बेलिट कैसे रखेंगे, मतलब कि इस इक्वेशन जैसे हमारा सेटिस्फाई हो उसे देख के हमें x की वैल्यू निकलना है। अभी देखो जब तुम ये वाले पूरे चीज को, यहाँ पे क्या है मैं ये इधर समझाता हूँ, ठीक है। एक है x + 2 और एक है x - 4 = 0। जब हम x + 2 को 2 के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 इंटू ये चीज के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये चीज ऑब्वियसली 0 ही आना है, वो इक्वल होगा किसके साथ, RHS के साथ। यानी कि एक चीज हमारा वैलिड है, जब हम पहले x + 2 को जब हम 0 पुट करेंगे तो वो 0 के साथ ये पूरा चीज मल्टीप्लाई होने के बाद LHS में 0 आ जाएगा, वही 0 RHS के साथ इक्वल होगा, तो ये इक्वेशन एक बार ऐसे वेरीफाइड होगा। तो यानी कि 0 = 0 ऑलवेज ये चीज होता है। तो फिर हमारा क्या है, इधर से हमें मिलता है कि नाउ एक बार हमारा x + 2 क्या है 0 के साथ इक्वेट होगा, तब भी ये इक्वेशंस वेरीफाइड होंगे, ठीक है। और ये चीज मैं इसको 0 पुट करके भी मतलब वेलिड कर सकता हूं। तुम इसको ऐसे देखो कि जब हम यहाँ पे क्या था, x + 2 था, जब हम इस पूरे चीज को 0 पुट करेंगे यानी कि x - 4 यहाँ पे जब सारा चीज 0 बनेगा तब क्या है, 0 के साथ ये x + 2 मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा चीज वापस से 0 बनेगा, और ये 0 RHS के 0 के साथ क्या है, इक्वल है। तो फिर क्या है, इस चीज को 0 होने पे सॉरी इस टर्म को 0 होने पे ये इक्वेशंस वापस से डिलीट करेगा, यानी कि x - 4 जब 0 बनेगा, मतलब ये पूरा चीज जब 0 बनेगा ये इक्वेशंस तब भी वैलिड होगा। तो फिर क्या है, अभी हमें इधर से x की वैल्यू निकालना है। तो ये दो कंडीशंस हमें कैसे मिला है, इस लाइन से मिला, ठीक है। तो अभी x यहाँ पे 2 प्लस में है, उस साइड में जाने के बाद -2 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x एज इट इज रह जाएगा, -4 यहाँ पे सॉरी 4 यहाँ पे माइनस में है, उस साइड में जाने के बाद +4 बन जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिला, एक मिला -2 एंड एक मिला 4।
अभी क्या है -2 एंड 4, मतलब ये क्या है x की वैल्यूज है। अभी एक पोलिनोमियल के x क्या है, एक x उसके जीरोस है, क्योंकि जब हम x की वैल्यू निकलते हैं उस पोलिनोमियल की तो जीरो वो x ही बनता है ना। मतलब जीरो क्या है, एक पोलिनोमियल को जब हम x की वैल्यू ऐसे बिठा देते हैं, जब पूरा शीर्ष वो जीरो बन जाए, तब क्या है उस x की वैल्यूज को हम उस पोलिनोमियल की क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज है ये हमें कैसे मिली, हमें जीरो इस पोलिनोमियल को इक्वेट करने के बाद मिली। तो x की वैल्यू जब ऑब्वियसली हम इस पोलिनोमियल में जब डालेंगे ये पोलिनोमियल पूरा जीरो बन जाएगा, यानी कि ये क्या है जीरो बन रहा है, तो फिर क्या है ये एक जीरो है इस पोलिनोमियल की। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर जो हमारा इस पोलिनोमियल की जीरो है वो क्या है, एक है -2 एंड 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि देयरफॉर जो हमें पूछा गया था, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जीरोस इसको मैं मिटाता हूँ, वैसे बाद में मिटाऊंगा ही थोड़ा भी। देयरफॉर द रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ कौन सा पोलिनोमियल था, हमारा पोलिनोमियल था x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। इसके जो जीरोस है r वो क्या है, एक मिला हमें -2 एंड एक मिला हमें 4। अभी क्या है ये निकल गया हमारा जीरो। अभी हमें क्या करना है, इसको वेरीफाइड भी करना है। वेरीफाइड मतलब हमें जो कोफिशिएंट एंड जीरोस है उसके बीच में जो रिलेशंस होता है वो रिलेशंस हमें सही से बैठता है कि नहीं, हमें वो चीज दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था एक था सम के लिए, एक था किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो पहला जो सम के लिए जो रिलेशन आता है वो आता है -b/a। b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x एंड a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। ये चीज हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिफिकेशन में पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ जीरोस। अभी जीरोस क्या क्या थे, एक थे हमारा -2, एक था +4। तो -2 एंड +4 इसका हमें सम मतलब इसमें हमें प्लस रखना है। अभी जब हम इसको 4 से जब 2 घटेगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 बचेगा। अभी हमें बनाना क्या है, -b/a। -b/a मतलब कि जो हमारा पोलिनोमियल्स है यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b मतलब x के कोफिशिएंट जो x के सामने रहता है, x के सामने क्या है यहाँ पे -2। तो फिर अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं -b/a, वो हमारा मतलब उस चीज को हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है। यही हमारा सारा खेल है। तो यहाँ पे जब हम -2 की वैल्यू रखेंगे यानी कि -b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, उसको हमें माइनस यहाँ पे तो माइनस रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। अभी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2, तो फिर यहाँ पे मैं -2 वापस से लिखूंगा। अब इस माइनस के सामने वापस से माइनस इसलिए ब्रैकेट आया, ठीक है। अभी नीचे क्या है, a की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। अभी कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² के सामने क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अभी 2 को हम माइनस उसके बाद ब्रैकेट -2 डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिख सकते क्या, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ये माइनस कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 2 ही बचेगा, और 2 के नीचे इंडिविजुअली हमेशा 1 रहता ही है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस उसके बाद -2 डिवाइडेड बाय 1। ये 2 कैंसिल होने के बाद 2 ही बचेगा। अभी क्या है, ये चीज हो गया। अभी मतलब माइनस तो एज इट इज रह जाएगा। अभी हमें वो चीज लिखना है कोफिशिएंट की वाली जो कहानी होती है, यानी कि ये चीज अभी मैं मिटा देता हूँ, इसकी अभी कभी काम नहीं है। तो माइनस यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा। -2 मतलब क्या, इस पोलिनोमियल में -2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, तो फिर ऊपर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, अभी नीचे जो आएगा, नीचे आएगा क्या हमारा 1। अभी 1 मतलब इस पोलिनोमियल में 1 का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। अभी देखो ये चीज हमने हमारे पास याद नहीं था, लेकिन हमने यहाँ से -b/a को देख के हमने ये चीज बना दिया। अभी उसको थोड़ी ना ये पता चलेगा कि हमने मतलब हमने रट्टा मार के लिखा या फिर हमने मतलब यहाँ से निकल के लिखा। उसको तो जब एग्जामिनर देखेगा उसको तो क्या है वो चीज पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैंने बार बार बोल रहा था कि जो हमारा ये जो क्या बोलते हैं इंग्लिश वाली लाइन है, ये सारे चीज के लिए रटने की जरूरत नहीं है, ये चीज हमारा खुद से निकल जाता है। सिर्फ हमें -b/a एंड c/a एंड -d/a को याद रखना होता है फॉर ए क्यूबिक पोलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक के लिए 2 ही हमारे पास सफिशिएंट है। उसके बाद
अभी ये सम ऑफ द जीरोस आ गया, उसके बाद हमारा आएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब उससे मल्टीप्लाई करना है। तो -2 था, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है दूसरे जीरो के साथ, दूसरे जीरो मतलब 4 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आ जाएगा हमारा -8। अभी -8, अभी दूसरा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है वो आता है हमारा c/a से। अभी c मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ से तुम अगर निकालो, कांस्टेंट टर्म है हमारा -8 इस पोलिनोमियल के लिए, एंड जो कोफिशिएंट ऑफ a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो है हमारा 1। अभी -8 को तुम -8 डिवाइडेड बाय 1 मतलब लिख नहीं सकते क्या? ऑब्वियसली हर नंबर के नीचे एक इंडिविजुअली 1 हमेशा रहता ही है, तो फिर -8 को तुम क्या लिख सकते हो? डिवाइडेड बाय 1। अभी हम इसको वापस से उस लाइन लिख देंगे, ठीक है। अभी ऑब्वियसली इस पोलिनोमियल में क्या है, कहां पे? इस पोलिनोमियल में -8 मतलब कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म एंड जो नीचे हमारा 1 है, इस पोलिनोमियल में 1 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो नीचे आ जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन भी हो गया। अभी जब तुम अपने बुक्स में अपने नोटबुक में जाके देखोगे, देखोगे जब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो लास्ट में हमारे पास आता है वो आता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये चीज वेरीफाइड हो गया। अभी क्या है, यही था क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं इसको मिटा के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो मैं वीडियो पॉज करके पहले इसको मिटाता हूँ। तो दूसरे नंबर पे जो पोलिनोमियल है वो है 4s² - 4s + 1। अभी यहाँ पे ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ s या फिर s² होंगे, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, s के जगह पे s है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर। पहले हमें क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, यानी कि 4s² - 4s + 1 इज इक्वल्स टू 0। अभी ऑब्वियसली हमें क्या करना है, जो दूसरा काम है वो a के साथ c को मल्टीप्लाई करना है। तो हम जब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली वो चीज क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। अभी हम 4 को फैक्टराइज करके ऐसे करेंगे ताकि हमारे पास क्या बन जाए, 4s बन जाए, ठीक है। अभी 4s को हम जब फैक्टराइज करेंगे, यानी कि 4 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 2 मिलेंगे। अभी इस फैक्टर को हमें ऐसे अरेंज करना है ताकि हमारे पास 4s बन जाए, ठीक है। अभी 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 - 2 तो 0 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं -2 लिखूं तो माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, -4 ही है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को लेंगे लेकिन साथ में क्या करेंगे, x को रिलेट कर देंगे। तो s मतलब यहाँ पे s है तो हम s को रिलेट करेंगे ऑब्वियसली। तो 4s² क्या लिखेंगे हम, -2s और वापस से -2s। अभी उसके बाद प्लस में क्या है, 1 इज इक्वल टू 0। अभी ऑब्वियसली जब तुम दोनों के सामने माइनस है तो नंबर मतलब इन दोनों को तुम प्लस करके माइनस यहाँ पे रख दोगे। तो माइनस यहाँ पे रखोगे और 2 को जब प्लस करोगे 4 बनेगा और साथ में तो s है ही। अभी क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। अभी इस चीज में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 में भी दो बार है एंड s भी 2 बार है। अभी यहाँ पे 2s है तो फिर ये 2s पूरा चीज दोनों पे है तो कॉमन लेंगे हम 2s। अभी यहाँ से जब 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 में से जब 2 आ जाएगा तो 2 बचेगा, क्योंकि 2 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद s यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 1s। तो फिर 2 2 जा 4 एंड s के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद s²। वापस से ये 2s पूरा यहाँ पे आ गया। तो फिर कोई चीज जब कंप्लीटली कॉमन आ जाता है तो वो 1 छोड़ के आता है, ठीक है। अभी यही चीज वापस से हमें यहाँ पे लिखना है। ऑल तो हमें क्या करना है, ये हमें माइनस कॉमन लेना है, तभी ये चीज पूरा बनेंगे। तुम जब माइनस कॉमन लोगे इधर से तो भी तुम्हें ये चीज बनेंगे, लेकिन तुम पूरा चीज इसको पहले एक बार लिख सकते हो। तो मैं ऐसे डायरेक्ट करूंगा कि माइनस इन दोनों में से कॉमन लाऊंगा। तो फिर माइनस यहाँ से कॉमन लाने पे यहाँ पे बचेगा 2s, क्योंकि ये माइनस तो कॉमन आ गया। अभी एक प्लस में क्या है, हमेशा 2 माइनस होता है, ठीक है। एक प्लस में हमेशा 2 माइनस की प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि जब तुम -2 को प्रोडक्ट करोगे माइनस माइनस जाने के बाद प्लस ही बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ में से प्लस था लेकिन एक माइनस कॉमन आ गया, ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस बचेगा और यहाँ पे 1 से 1 कॉमन आ जाएगा। तो फिर कोई चीज कंप्लीटली कॉमन आने के बाद ऑब्वियसली 1 छोड़ता है, इज इक्वल टू 0। अभी तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे 2s - 1 है,
बस सिमिलरली हमने यहाँ पे 2s माइनस वन लिख लिया, क्योंकि हमें वापस से फर्दर क्या करना है, कॉमन लेना है। अभी इस 2s माइनस वन के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये चीज बन जाए। तो तुम पहले देखोगे 2s के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2s बन जाए, ऑब्वियसली माइनस वन 2s के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस 2s बनेगा, तो उसके बाद माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस वन बनेगा। अभी हमें क्या करना है, 2s माइनस वन को वापस से कॉमन लाना है, 2s माइनस वन। अभी इसको जब हम कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पे बचेगा 2s माइनस वन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 2s। अभी यहाँ पे बचेगा क्या है 1, क्योंकि यहाँ पे से जब 2s आ जाएगा कॉमन तो फिर ये 1 यहाँ पे बच जाएगा, इक्वल टू क्या है 1। अभी क्या इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, हमें इन दोनों को 0 के साथ इक्वेट करना है, तभी ये इक्वेशन क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे कि नाउ एक क्या है 2s माइनस वन एक बार 0 होगा, और ये भी हो सकता है कि 2s माइनस ये वाला जो 2s माइनस वन है ये 0 के साथ इक्वेट होगा। अभी सिमिलरली इसके ये दोनों से सेम है, तो एक ही रूट आना है, तो फिर 2s इधर रह जाएगा, माइनस वन इस साइड माइनस है, उस साइड जाने के बाद प्लस वन, तो फिर s के साथ 2 प्रोडक्ट में है, उस साइड जाने के बाद डिवाइड में, तो s इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज था, तुम देख भी सकते हो, और s इज इक्वल टू 1/2 ये आएगा, तो 2s इज इक्वल टू इस साइड पे 1 एंड s इज इक्वल टू 2 प्रोडक्ट है, तो उस साइड जाने के बाद डिवाइड, यानी कि s की वैल्यू हमारे पास 1/2 एंड 1/2, दो वैल्यू हमें डिफरेंट नहीं आया। अभी ऐसे रूट्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल रूट्स बोलते हैं। लेकिन क्या है, इसके लिए जो कार्व बनेगा या फिर इसके लिए जो हमारा क्या है एक्स एक्सिस पे जो क्या बोलते हैं वो ग्राफ जो होता है वो बनेगा, वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट पे कट करके आता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल रूट, मतलब कि सेम रूट्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल रूट। अभी उसकी यू शेप है, तो ऑब्वियसली क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या है, ग्राफ है। तो मैं इसको मिटाता हूं, तो क्या है हमारा इस पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास दो रूट आया, दोनों ही क्या है 1/2 एंड 1/2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड, जो हमें निकलने बोला था, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा था, पॉलिनोमियल था हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये जो पॉलिनोमियल थे, इसको जो जीरोस है वो आर क्या है 1/2 एंड 1/2। तो ये हो गया जीरोस। अभी हमें वेरिफिकेशन करना है उसकी जीरोस की साथ, किसके, उसके जीरो के साथ उसके कोफिशिएंट के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वेरिफिकेशन अभी वेरिफिकेशन में पहले क्या आता है कि सम ऑफ जीरोस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सम ऑफ जीरोस। अभी ऑब्वियसली हमारे पास जीरो क्या है 1/2 एंड 1/2, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2। अभी दो 1/2 को जब तुम ऐड करोगे वो ऑब्वियसली 1 ही आता है, तुम क्या कर सकते हो, उसको एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 एंड 2 दोनों में से 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 में 1 टाइम्स, तो 1 1 जा 1, बीच में प्लस 2 में 1 टाइम्स, अगेन 1 1 जा 1, तो फिर ऊपर आया 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ऊपर आया 2 डिवाइडेड बाई 2। अभी क्या है, हमें सम ऑफ द जीरोस क्या है, माइनस बी बाई ए के साथ इक्वल करना है। तो माइनस बी बाई ए अगर मैं निकलू इधर से, तो माइनस बी बाई ए क्या आ जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस तो माइनस ही रहेगा। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है मतलब यहाँ पे ये ए ये बी ये सी, ठीक है, तो बी की वैल्यू है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, और नीचे ए मतलब क्या है, जो पहला वाला एस स्क्वायर की कोफिशिएंट, तो ए मतलब 4। अभी देखो तुम इस पॉलिनोमियल को तुम ऐसे लिख सकते हो या नहीं, जब तुम 2/2 को जब तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, कि ऑब्वियसली वो क्या है, क्या बनना चाहिए, पहली बात तो नीचे भी 4 ऊपर भी 4 होना चाहिए, मतलब 2 नीचे भी ऊपर भी 4 होना चाहिए, ठीक है, और सामने एक माइनस ऐसे होने चाहिए और वापस से बीच में एक माइनस होना चाहिए, यानी कि 2/2 को तुम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके क्या बना सकते हो, ऐसे चीज बना सकते हो। 2 के साथ कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 4 बचेगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे फाइनली 1 आ जाएगा। अभी तुम जब 2 में कैंसिल करोगे यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 को तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या है 4। तो इसको अगर मैं तुम ऐसे लिखते हो तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, दोनों में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस है और सामने से माइनस देना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 है, तुम एक बार ऐसे लिख लो,
और इसके साथ वापस से क्या है, नीचे भी 4 ऊपर भी 4 बनाना है, तो दोनों में 2 मल्टीप्लाई करना है, तो तब ये जो जाके बनेगा कुछ ऐसा, यानी कि माइनस एज इट इज रह जाएगा, 2 क्या है 4, यानी कि -6 डिवाइडेड बाय नीचे भी 4। तो फिर ये चीज तुम्हारा पास जाके बनता है क्या, मतलब माइनस तो एज इट इज रह जाएगा, मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा लॉन्ग करके, ठीक है, ये माइनस तो माइनस एज इट इज रह जाएगा, -4 मतलब इस पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ किसके, कोफिशिएंट ऑफ एस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एस एंड डिवाइडेड बाय, वापस से यहाँ पे क्या है, उसके बाद नीचे क्या है 4, इस पोलिनोमियल में 4 मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, मतलब +4 मतलब कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तुम यहाँ पे इन दोनों सॉरी इस -b एंड a को इस जनरल पोलिनोमियल के साथ देख के तुम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि इक्वल हुआ कि नहीं। उसके बाद ये सम हो गया, ठीक है, अभी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकलना है। अभी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में कहाँ पे निकालो, यहाँ पे जगह ही नहीं है यार, नीचे यहाँ पे कुछ आएगा ऑल्सो, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ। पोलिनोमियल हमारा याद रखना कि कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। अभी वेरिफिकेशन ये पहला आ गया, उसके बाद ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा हमारा 1 1 जा ऊपर 1, 2 2 जा नीचे 4। अभी क्या है, इस 4 को हमें क्या किसके साथ इक्वल बनाना है, c/a के साथ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और मिटाता हूं, अगर मैं c/a निकालू, ये क्या है, ये आउट पार्ट है, ठीक है, साइड में करना। अभी c/a अगर निकालू क्या है, इस पोलिनोमियल के लिए, अभी इस पोलिनोमियल में c मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म a, और a मतलब जो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो है 4। अभी 1/4 सॉरी 1/4 डायरेक्ट आ गया। अभी 1 मतलब क्या है, इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 4, मतलब क्या, इस पोलिनोमियल में 4 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो क्या है, ये चीज डायरेक्ट हो गया। अभी क्या है, तुम इसको इस जो जनरल चीजें है c/a इस पोलिनोमियल से देख के तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा करेक्ट हुआ है नहीं, ऑब्वियसली करेक्ट होगा ये। तो फिर यही था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है, वीडियो शायद बहुत ही लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 4 मतलब बाकी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 1 के। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो आज के लिए बाय।